यमुना पट्टी के बीहड़ में बसे छोटे से गांव के युवा की छलांग। कहते हैं सच्चा हुनर योग्यता और प्रतिभा उम्र, संसाधन, स्थान या परिस्थितियों की गुलाम नहीं होती। ये विपरीत परिस्थितियों में भी निखर कर सामने आती है और सही अवसर मिलने पर अपनी पहचान खुद बना लेती है। प्रतिभा को निखारने के लिए दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। जैसे कीचड़ में कमल और कांटों के बीच गुलाब खिलता है, वैसे ही प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी योग्यता सिद्ध कर देता है। प्रतिभा के लिए बहुत पैसे या बड़े शहर की जरूरत नहीं होती। ये ग्रामीण या अभावग्रस्त क्षेत्र से भी निकलती है। आज हम ऐसी ही एक प्रतिभा से मिलाते हैं जो जनपद जालौन की तहसील कालपी के महीवा विकासखंड के सबसे पिछड़े ग्राम नरहान, जो कि ग्राम पंचायत पढ़री की मजरा है। 3 ओर जंगल और एक ओर यमुना से घिरे इस गांव से मुख्यालय कालपी मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर है, पर यहाँ जाने के लिए 33 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचा जा सकता है, क्योंकि ग्राम पढ़री से नरहान के बीच मात्र 3 किलोमीटर सड़क नहीं है। वहीं लगभग 1000 एकड़ कछार भूमि असिंचित है, एक भी सरकारी नलकूप नहीं है। यहाँ का गरीब किसान भगवान के भरोसे रहता है। सही और समय पर वर्षा हो गई तो रवि की फसल हो जाती है, खरीफ की फसल तो यमुना की बाढ़ से समाप्त हो जाती है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी यहाँ के मेहनती किसान अपने बच्चों को शिक्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस गांव से अब तक भूप सिंह, अंगद सिंह, बीरेंद्र सिंह सहित 4 युवा पुलिस सेवा में, 1 रेलवे में और पंडित रामबाबू पांडे ग्राम विकास अधिकारी तक सेवा दे चुकी हैं। आज अगर इस छोटी सी गांव को किसी ने गौरवान्वित किया है तो वो है रणकेंद्र सिंह चौहान, पुत्र ठाकुर ब्रजभूषण सिंह चौहान की ज्येष्ठ पुत्र, जिसने गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद मुख्यालय कालपी में जूनियर स्तर तक, फिर जनपद औरैया की अजीतत मल में इंटर की शिक्षा के दौरान इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया, जहां से एयरफोर्स में सार्जेंट पद से सेवानिवृत्त हुई। इसी बीच सिविल सेवा की तैयारी करती रही और लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन हो गया। अपनी सफलता के बाद पहली बार गांव आई रणकेंद्र सिंह का ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया और ढोल नगाड़े की थाप पर नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया। आइए जानते हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क पर अनुराग पंडित और पांडे से हुई बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। सर पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं जनपद जालौन के कालपी क्षेत्र के ग्राम नरहान का निवासी हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गाँव से की है अपने। तत्पश्चात माध्यमिक स्तर पर तक मैंने कालपी में पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने अजीतमल जिला औरैया में अपनी 12वीं तक पढ़ाई की और इसी दौरान मुझे 20 वर्ष वायुसेना में सेवा करने का अवसर प्राप्त। किस सन में आपने वायुसेना में ज्वाइन किया था? मैंने सन 2002 में वायुसेना में ज्वाइन किया। वायुसेना में रह करके आप किन किन पदों पर आपने सेवा दी? मैं वायुसेना में मैं एज ए एयरमैन भर्ती हुआ और सार्जेंट की रैंक से मैं सेवानिवृत्त हुआ। सर पूरा नाम नहीं बताया आपने अभी तक। हाँ, मेरा नाम रणकेंद्र सिंह है, मेरे पिताजी का नाम श्री ब्रजभूषण सिंह है और मैं जनपद जालौन के ग्राम नरहान का निवासी हूँ। सर इसके बाद एयरफोर्स की सर्विस पूरी करने के बाद फिर आपने क्या तैयारी की और आज कहाँ तक आप किस मुकाम तक पहुँचे? सर मुझे लगा कि मैंने देश सेवा बहुत कर ली है। अब मुझे लग रहा है कुछ सिविल सेवा की तरफ मेरा रुझान हुआ, जिससे कि जनता से सीधा जुड़ा जाए। तो मैंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की और मैंने अपने वायुसेना में सेवा काल के दौरान ही उसको तैयारी शुरू कर दिया था कि ऑनलाइन माध्यम से मैं तैयारी करता रहा और मुझे अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता प्राप्त हुई। सर इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय मैं अपने सभी परिवार को, गुरुजनों को सभी देना चाहूँगा। और इस सफलता को अगर मैं अपनी 2 स्तर पर अगर देखो 2 भागों में बांटना चाहूँगा कि पहले जब मैं एयरफोर्स में आया तो मेरे माता पिता और मेरे पूरे परिवार का, बुआ फूफा, मेरे बड़े पापा, सबका योगदान रहा है और मेरे गुरुजनों का। तत्पश्चात जब मैंने 20 वर्ष वायुसेना में कर रही, उसके पश्चात मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे सब मेरे लिए सपोर्ट करते रहे कि जिससे मैं अपना पढ़ाई के लिए समय निकाल सकूँ। सर देखा जाए तो आप जहाँ से आते हैं ग्राम नरहान, ये ग्राम नरहान महीवा विकास खंड का सबसे पिछड़ा हुआ ग्राम है। आपके मन में कोई ऐसी है कि हम अपने ग्राम को भी उस स्तर से, आज ये स्थिति है कि वहाँ बरसात में लगभग 4 महीने हम मुख्यालय कालपी से कटे रहते हैं,
ना तो कोई रोड है, ना कोई ऐसा साधन है। क्या आपके दिल में ऐसा कुछ होता है कि अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करें? बिल्कुल सर, एक्चुअली मेरा बिल्कुल मानना है कि जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो मेरे दिल में हमेशा मेरा जन्म स्थान हमेशा मेरे दिल में है। जितनी ही सेवा बन सकेगी, जिस लायक में हूँगा, निश्चित रूप से मैं उसको उसमें योगदान देने का प्रयास करूँगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।